हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में जो आपका होगा, तो मैं डीएलएड के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ चस्कू पब्लिकेशन का बुक से। आप लोग कमेंट में पूछते हो कि कौन सा बुक से करवा रहे हैं, तो चस्कू पब्लिकेशन का बुक है। और यहाँ आज मैं आपको 50 क्वेश्चन काफ़ी शानदार जानदार तरीके से अपने तरीके में जैसे मैं समझाता हूँ वैसी तरीक़ा से मैं बता करके निकलूँगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, मुलायम धातुएँ जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसे आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं और मुलायम है? तो वो कौन है? सोडियम और पोटेशियम है। कौन है? सोडियम और पोटेशियम है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा चाकू से कटती है, क्या पूछेगा? चाकू से कटती है, चाकू से कटती है, चाकू से कटती है, चाकू से कटती है, हवा में जलती है, हवा में जलती है, पानी में विस्फोट करती है, पानी में करती है विस्फोट, किरोसिन में रहती है शांत, अजब गजब है धातु भैया बताओ उसका नाम। तो ऐसा कौन सा वो धातु है? आप लोग फटाफट बताइए। चाकू से कटती है, हवा में जलती है, पानी में विस्फोट करती है, किरोसिन में रहती है शांत। ऐसा कौन सा धातु है? वो है सोडियम। कौन सा है? सोडियम हो जाएगा, क्योंकि सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं और पानी में जैसे ही आप डालोगे ब्लास्ट हो जाएगा, तो आग लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपने कितने आसान से इन प्रश्नों को सोल्व कर डाला। तो चलिए इसी तरीक़ा से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ क्लास का पीडीएफ इतिहास की दुनिया 99 पर मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने में है, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल जो मिश्र धातु है, इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको ट्रिक याद रखना है पिताजी। क्या याद रखना है? पिताजी, पिताजी। तो पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया, जी से जिंक हो गया। तांबा और जिंक, तांबा हम लोग किसको कहते हैं? कॉपर को कहते हैं। तो यानी कॉपर व जिंक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पीतल किसका मिश्र धातु हो गया? तांबा व जिंक का हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, मतलब पानी में उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, ऐसा कौन सा तत्व है जो पानी में संग्रहित होता है, इसको हम पानी में सुरक्षित रख सकते हैं? क्या हम जस्ता को पानी में रख सकते हैं? क्या पोटासियम को रख सकते हैं? क्या सोडियम को रखेंगे तो आगे लग जाएगा? फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसको हम पानी में हम सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन सोडियम को हम लोग कहाँ रखते थे? किरोसिन में रखते थे। फास्फोरस को हम लोग कहाँ रख रहे हैं? पानी में रख रहे हैं। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, जस्ता दोस्तों, जहाँ होता है जस्ता वहीं पाया जाता है शीशा। क्या पाया जाता है? शीशा पाया जाता है। इसलिए जस्ता और शीशा को कहते हैं खनिज का जुड़वां बहन। क्या कहते हैं? खनिज का जुड़वां बहन कहते हैं। अच्छा, सोडियम के बारे में आपको याद रखना है कि इसका संयोजकता जो होता है दोस्तों कितना होता है? 1 होता है। इसका संयोजकता 1 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है? कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था कौन सी है? तो मैंने आपको बताता हूँ कि जो अवस्था होता है 3 प्रकार का होता है। पदार्थ की जो अवस्था होता है ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस होता है तो ठोस, द्रव और गैस। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कार्बन। कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? ये कोक है। क्या है? कोक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हीरा से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। हीरा का अगर अपवर्तनांक पूछे कितना होता है तो 2.42। कितना होता है? 2.42। और हीरा का चमकना पूछेगा किसके कारण होता है? तो हीरा का चमकना टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा हीरा क्यों चमकता है, तो आपको क्या बताना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। बालू क्यों चमकता है, तो आपको बताना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रास्ते में गर्मी के दिनों में जब हम यात्रा करते हैं तो सड़क पर लगता है कि पानी बिछाया हुआ है, पानी गिराया हुआ है सड़क पर। ऐसा क्यों हमको दिखता है? तो ये हमको दिखता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हमको दिखता है। तो ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं? काला शीशा कहते हैं। तो देखिए एक प्रश्न से हमने कितने सारे प्रश्न को कर डाला। जब आपके पास समय हो कम और पढ़ने के लिए बहुत हो ज़्यादा, तो इस तरह के ट्रिक लगा करके आप पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है पीएच पद सूचित करता है। तो पीएच पद जो सूचित करता है
तो वो किसको करता है, अम्ल और क्षार का पता लगाता है। तो पीएच स्केल, पीएच क्या है, एक स्केल है जिसका सहयोग से हम क्या करते हैं, अम्ल क्षार का पता लगाते हैं, पदार्थ के प्रकृति का पता लगाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, घोल का तापमान, घोल का वाष्पीय दाब, घोल की अम्लता या बेसिकता, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। पीएच स्केल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म हो गया। पीएच स्केल का खोज पूछेगा कौन किया था, तो साइडेंसन ने। कौन किया था, डॉक्टर साइडेंसन ने किया था। और इससे किसका पता लगाया जाता है, अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है। अच्छा, पीएच स्केल के अलावा और किससे अम्ल और क्षार का पता लगाया जाता है, तो लिटमस पत्र से भी लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है, लिटमस पत्र से भैया अम्ल और क्षार का भी पता लगता है। तो लिटमस पत्र किससे बनता है, आपको बताना, रोसेला नाम का लाइकेन से बनता है। किससे बनता है, रोसेला नाम का लाइकेन से बनता है क्या, लिटमस पत्र। इससे भी हमको अम्ल क्षार का पता चलता है। तो कितना क्वेश्चन आपने सोल्व कर डाला। इसी प्रकार आपको सोल्व करना होगा, एक एक प्रश्न, हर चीज़ में आपको प्रश्न निकालना होगा। तभी आप जो है, आप कहीं भी रहते हैं तो आप देखिए हमारे आसपास में कौन सी वस्तु है, आप उन सारे वस्तुओं से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। जो भी वस्तु है, होगा क्यों नहीं होगा, मैं ऐसा ही करता हूँ, आपको भी ऐसा करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चूने का पानी में है, चूने का पानी में है, चूने का पानी में क्या है। तो चूने के पानी में, चूना का पानी में क्या है, सोडियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, CaCO3। तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, वाशिंग सोडा है, तो वाशिंग सोडा है, तो वाशिंग सोडा का आप सूत्र जानते हैं। वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2O। ये क्या होता है, वाशिंग सोडा का सूत्र होता है। आप इसको कैसे रख सकते हैं, तो वाशिंग सोडा मतलब कपड़ा को हम साफ़ करते हैं। साफ़ करने के लिए दोस्तों, जब भी आप कपड़ा के साफ़ करते हो, आपको 10 उंगली का ज़रूरत पड़ता है ना। आपके हाथ में क्या गो, 10 गो उंगली है, तो 10 उंगली का ज़रूरत पड़ता है। और 10 गो उंगली तो चाहिए ही चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, H2O चाहिए, यानी जल चाहिए। तो Na2CO3 10H2O, ये किसका होता है, तो आपको बताना है कि वाशिंग सोडा का सूत्र होता है। अच्छा, सिर्फ सोडा का खाने वाला सोडा का Na2CO3, सिर्फ 10H2O लग गया, यानी कि 10 उंगली का जरूरत पड़ गया, तो धोने वाला सोडा है। आपको ऐसे याद रखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, समुद्र जल से सामान्य नमक को पद्धति से प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र जल से नमक को जो प्राप्त किया जाता है, इस विधि को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का कार्य होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर यानी कि भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है। क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का यूज होता है न्यूट्रॉन की गति की धीमी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14वां नंबर का प्रश्न है, रेडियो एक्टिविता का डैश 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 में उपयोग होता है। तो रेडियो एक्टिविता का किस में उपयोग होता है, औषधि में, कृषि में, कारखानों में। तो ये सभी में रेडियो एक्टिव का यूज होता है। अच्छा, अब कहेगा कि रेडियो एक्टिव का खोज किसने किया था। तो आप याद रख लीजिएगा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्कोनी। क्या नाम था, मार्कोनी। मार्कोनी ने किसका खोज किया था, रेडियो एक्टिव का खोज किया था। और जब वो टीवी देख रहा था तो उनकी पत्नी सीरियल देख रहा था। मार्कोनी टीवी देख रहा था, टीवी में वो फिल्म देख रहा था, उनकी पत्नी सीरियल देख रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि उनकी पत्नी सीरियल देख रहा था, तो मार्कोनी आया और चैनल को क्या कर दिया, बदल दिया। और चैनल को बदल दिया तो उसकी पत्नी ने मारा कोहनी से। किससे मारा, कोहनी से। तो याद रख लेना है मारकोनी। क्या याद रखना है, मारकोनी। और चैनल बदल दिया। तो महिलाएं सीरियल का शौकीन होती है, आपको तो पता ही है। तो वो फिल्म देख रहा था, तो मारकोनी। तो किससे मारा, कोहनी से। तो मारकोनी आपको याद रखना है। तो रेडियो एक्टिव का खोज कौन किया है, तो आपको याद रखना है मारकोनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है,
परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? यह बताया गया है नील्स बोर नामक वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु के चारों ओर परमाणु के चारों केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है। अच्छा, परमाणु जो होता है तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे सूक्ष्मतम कण है। परमाणु जो वह कण होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? दोस्तों, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और इसका चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो खोजिए आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ लिखल है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखल है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परमाणु का खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने। कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? अच्छा, एक परमाणु संख्या जिसका 14 है तो उसकी संयोजकता कितना होगा? 14 किसका है? सिलिकॉन का है। तो सिलिकॉन का हो जाएगा 2, 8 और 4। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? संयोजकता क्या होता है? बाहरी कक्षा। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान की संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इनके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो तो न्यूट्रॉन का n बराबर होता है P माइनस एन। हाँ, E माइनस पी। क्या होता है? E माइनस पी होता है। E माइनस पी। तो ये हो जाएगा 32 में 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 32 में 16 16 न होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, सूखी बर्फ क्या है? दोस्तों, सूखा बर्फ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा यह कैसा गैस है? आपको बताना, यह अम्लीय होता है। क्या होता है? यह अम्लीय होता है। और यह जो होता है कितना पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। और भगवान के दुआ से हम लोग के भी कृपा से काफ़ी ज़्यादा आजकल क्या फैल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया में ऊष्मा होता है। क्या होता है? विनियमित नहीं होता है, अपघटित होता है, या विकसित होता है, या अवशोषित होता है। तो दोस्तों, ऊष्मा क्या होता है? विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर का, यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? यीस्ट हम लोग किसको कहते हैं? खमीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? खमीर को कहते हैं। और इसके द्वारा शर्करा मतलब मीठा होता है, इनको जब हम अल्कोहल में बदल देते हैं तो ये क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, किण्वन की घटना से ही क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किण्वन की घटना से क्या बनाया जाता है? शराब बनाया जाता है। अच्छा, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत पूछेगा कौन दिया था? तो आपको बताना है लुई पास्चर। कौन दिया था? लुई पास्चर ने दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि में काम लाई जाती है? दोस्तों, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? अपचयन। क्या इसमें क्या होता है? अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। आपको पता होगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जब वनस्पति घी को जब हम प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आपको ये बात याद रखना। अच्छा, एक होता है हाइड्रोजनीकरण, एक होता है गैल्वेनीकरण। आपको गैल्वेनीकरण भी याद रखना पड़ेगा। गैल्वेनीकरण बोले या यशद लेपन बोले तो आपको याद रखना है ये क्या है? तो गैल्वेनीकरण क्या है? लोहा से जंग हटाने की का विधि है। यशद लेपन में क्या है? लोहा पर जस्ता का जब परत चलाते हैं जंग से बचाने के लिए तो उसको हम लोग यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। आपको ये बात याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कि शीतल पेय
योग के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, मतलब ठंडा जल के निर्माण में प्रयुक्त में कौन सा रसायन युक्त होता है, कौन सा होता है? तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और पृथ्वी पर कितना है, तो 0.02% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध जल का pH मान होता है। दोस्तों शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, तो pH मान कितना होता है, 7 होता है। क्या आपको याद रखना है, पानी जो है हमको 7 दिन ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम पानी का pH मान क्या होता है, 7 होता है। अच्छा, आपको याद रखना है, आंसू पसीना लार, आंसू पसीना लार, इन सब का pH मान 7.4। तो ये तीनों को एक बार में आप याद कर सकते हैं। नींबू का कहेगा तो 2.4, आपने गाना सुना होगा, एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, यानी 2.4। या हटिया में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं नींबू खरीदने के लिए, तो आप कितने लेते हैं, 2 या 4 लेते हैं, 2 किलो नहीं ले लेते हैं नींबू को, तो 2 या 4 लेते हैं। तो इसलिए इसका pH मान क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। सिरका, हाँ, और सिरका में पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है, शुद्ध पानी का pH है। तो शुद्ध पानी का pH कितना होता है, तो 7 होता है। कितना होता है, शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, सबसे शुद्ध जल दोस्तों वर्षा का जल होता है। सबसे शुद्ध जल पूछे किसका होता है, तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, लेकिन यह जल पीने योग्य नहीं होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है कि संगमरमर किसका रूप है। दोस्तों संगमरमर पूछ रहा है कि किसका रूप है, तो संगमरमर किसका रूप है, तो संगमरमर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड का, या कैल्शियम सिलिकेट का, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, या कैल्शियम कार्बोनेट का। तो संगमरमर हम लोग किसको कहते हैं, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग चौक कहते हैं, इसी को हम लोग खड़िया कहते हैं, इसी को हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, इसी को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, तो इसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। आपको याद रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो खाने में करते हैं। क्या करते हैं, खाने में करते हैं। आपने देखा होगा कि रसगुल्ला को फुलाने में किया जाता है, तो ये सोडा का प्रयोग किया जाता है। ये धोबिया सोडा नहीं है, धोबिया सोडा का प्रयोग हम लोग कपड़ा साफ करने में भी करते हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि खाने का सोडा होता है। अच्छा, खाने का सोडा होता है, तो खाने वाला जो सोडा होता है वो क्या होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है कि खाना खाने के बाद में आदमी रुकता नहीं है, उसको हम लोग बाय करते हैं। क्या करते हैं, बाय करते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका फार्मूला Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको इतना याद रखना है। और नेक्स्ट है, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों बेरियम मिल का उपयोग कब किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है क्रोमियम ऑक्साइड। कब किया जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड में किया जाता है। हाँ, इसके सॉरी दोस्तों, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, आपको पता ना, आहार नली के एक्स किरण के लिए, आहार नली के एक्स किरण के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक्स किरण का खोज पूछेगा कौन किया है, तो रोइंटजन। कौन किया है, रोइंटजन ने एक्स किरण का खोज किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्लास संबंधित PDF चाहिए तो चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।